और वह पीएम कभी नहीं बन सकता। मैं लिख देता हूं, मैं झारखंड का निवासी शांतनु मिश्रा, मैं लिख के देता हूं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी यहाँ कभी नहीं बन सकता। वह प्राइम मिनिस्टर का मटेरियल नहीं है। राहुल गांधी चोर है, ममता बनर्जी चोर है, अखिलेश यादव चोर है, नीतीश कुमार चोर है, पलटू राम है। अरे भाई साहब, पूरे देश के बड़े बड़े नेता एक हुए हैं तो मोदी जी पे हावी नहीं होंगे। अकेला शेर, अकेले शेर के सामने ये सारे गिदर एक हुए हैं। ये सारे गिदर अपने बेटे को बचाने के लिए, अपने भाई को बचाने के लिए। राहुल गांधी का कहाँ बेटा है, वो किसको बचाएंगे महाराज? राहुल गांधी बेटा कहाँ है? सोनिया का बेटा है, सोनिया की साजिश है। राहुल गांधी को क्या ज्ञान है, इसको नॉलेज क्या है? मोदी के नाम पर, मोदी जब तक है सारे चीज मुमकिन है। मोदी नहीं तो कुछ नहीं। मोदी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, लेकिन ये कैसे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीट में मात्र 40 सीट ही आएगा? वहाँ एक या 2 सीट कोई विपक्षी ले जा सकता है, नहीं तो 78 सीट किसी के बाप का मजाल नहीं है कि कोई छू सकेगा। 78 सीट बीजेपी लाएगी यूपी में। पिछली बार 75 था ना, इस बार 78, शायद 73। 2 सीट मैं छोड़ रहा हूँ, वो भी जान के। 2 सीट मात्र, 2 सीट विपक्ष पे दया करके। हाँ, वो भी आजम खां की भी सीट नहीं बची, देख लिए ना। आजम खां की सीट, वो भी मायावती और समाजवादी का गठबंधन हो गया, जब सीट आई है वो 8, और नहीं तो सारी सीट बीजेपी की होती। 72 सीट आ गई हैं बीजेपी की यूपी के अंदर, और अब 78 सीट आई। भाई साहब नहीं, बात ही नहीं करना चाहेंगे। अच्छा ठीक है, सच्चाई कड़वी लग रही है ना बात ये। कोई बात नहीं, अपनी अपनी जो है सो आज़ादी है लोगों के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, मान के चलिए कि अगर कल ही इलेक्शन करवा दिया जाए, कल, तो क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? 320 से ऊपर सीट कल अगर इलेक्शन हो जाए तो 320 से ऊपर होगा। 350 के लगभग। क्या कहना, सही कह रहे हैं? 450 भी आ सकती हैं। और यह 1 साल के बाद भी होगा तो मोदी का नाम गरीबों के दिल से नहीं हटने वाला है। जिसको कि घर मिला है, जिसको कि शौचालय मिला है, जिस गरीब के की कन्या लड़की के शादी में 51,000 रुपया मिला है, जिसको कि राशन मिल रहा है, उसके दिल से मोदी का नाम हटने वाला नहीं है। लेकिन गरीब तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने हमारे लिए कुछ किया नहीं, वो अमीरों का। क्या गरीब, क्या गरीब, कौन गरीब कहा है? दिखाइए। ये गरीब अखिलेश गरीब, शरद पवार गरीब, ममता गरीब, कौन? राहुल गांधी कह रहे हैं भाई साहब। राहुल गांधी गरीब है। गरीब के तो नेता है, मसीहा है। ये तो न तो पप्पू बन सका, न तो ये गांधी परिवार के नाम पर कलंक हो गया। जिसको यहाँ के संस्कृति का नहीं ज्ञान है, भारत की संस्कृति का ज्ञान नहीं है। अभी स्टालिन के बेटे ने कहा ना दक्षिण भारत में कि सनातन धर्म कीड़ों मकोड़े, यहाँ तक कि एड्स तक कर दिया है। वह उस पर राहुल गांधी चुप क्यों है? जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ लेकर चलता था। राहुल गांधी, जिसको यहाँ की संस्कृति का ज्ञान उसको नहीं है, और वह पीएम कभी नहीं बन सकता। मैं लिख देता हूँ, मैं झारखंड का निवासी शांतनु मिश्रा, मैं लिख के देता हूँ कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी यहाँ कभी नहीं बन सकता। वह प्राइम मिनिस्टर का मटेरियल नहीं है। क्या लिख के दे रहा है? बन गए तो मैं गुलामी करूंगा आपका, मैं आपका गुलामी करूंगा। वह मटेरियल है ही नहीं। जिसको यहाँ की संस्कृति का ज्ञान नहीं है, भारत, यहाँ की संस्कृति, भारतीय संस्कृति जो है, उस पर राहुल गांधी का कटाक्ष देखते हैं आप। कहता है यहाँ मुसलमान और सुरक्षित है। कौन मुसलमान और सुरक्षित है बताइए, आप ही बताइए। सब मेवात में सुरक्षित नहीं था, देखे नहीं? मेवात में तो हिंदुओं को मार दिया। कितने हिंदुओं को मारा, कितने हिंदुओं को मारा। मुसलमान और सुरक्षित वहाँ था। वहाँ हम गए थे, हम इतने सहिष्णु हैं कि हम सनातन धर्म के नदी का पूजा करते हैं, पेड़ का पूजा करते हैं। सब मेरे लिए वसुधैव कुटुंबकम है। हम वो सनातन धर्मी हैं। और ये कट्टर, जिसको कि जो मुसलमान कहता है कि ये मुसलमान को सुरक्षा नहीं है, मुसलमान
ये क्या कैसे जीतेगा, कैसे इस पर सोच रहा है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे भारत का। अरे भाई साहब, पूरे देश के बड़े बड़े नेता एक हुए हैं तो मोदी जी पे हावी नहीं होंगे। अकेला शेर, अकेले शेर के सामने ये सारे गीदड़ एक हुए हैं। ये सारे गीदड़ अपने बेटे को बचाने के लिए, अपने भाई को बचाने के लिए। राहुल गांधी का कहाँ बेटा है, वो किसको बचाएंगे महाराज? राहुल गांधी बेटा कहाँ है? सोनिया का बेटा है, सोनिया की साजिश है। राहुल गांधी को क्या ज्ञान है, इसको नॉलेज क्या है? ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं वो, तो उनको ज्ञान नहीं है। ये उसको हिंदी बोलने पहले आता है। हिंदी बोले, यहाँ की गांव के गरीब के पास जाकर के बोले। ऐसे नहीं होता फोटो खिंचाने से, ऐसे नहीं हो। गांव, भारत की आत्मा गांव में बसती है। राहुल गांधी गांव में जाके देखे, गरीब को जाके देखे, तब पता चलेगा कि भारत की संस्कृति क्या है। आप देखे नहीं थे, खेत में गए थे कि नहीं गए थे धान रोपने के लिए? वही फोटो तो आप गांव में कह रहे हैं वो खेत तक पहुंच गए हैं। फोटो खिंचाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए। वैसे फोटो होते रहता है दिन रात, दिन रात होते रहता है। और राहुल गांधी अभी 30-40 साल तक नहीं सोचे प्रधानमंत्री बनने। 30-40 साल तक नहीं बनेंगे तो फिर बनेंगे कब? कहानी उसका बनने का एक बताए, वो मटेरियल नहीं है प्रधानमंत्री का। राहुल गांधी प्रधानमंत्री का मटेरियल नहीं है। एक अथी पढ़े थे कि नहीं, हम लोग बचपन में पढ़े थे, आप लोग भी पढ़े होइएगा कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। तो ये एकता के बल को नहीं मानते हैं, पूरा विपक्ष जो एक हुआ है। विपक्ष से वही बताए न कि एक शेर पर ये 28 गीदड़ मिल करके सोच रहे कि इस शेर को मार देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। उस कभी शेर से गीदड़, गीदड़ शेर से सकेगा? मोदी अकेले, मोदी सब पर भारी है, अकेला मोदी। बंगाल में अकेला मोदी भारी नहीं पड़ सका, बिहार में अकेला मोदी भारी नहीं पड़ सका, कर्नाटक में अकेला मोदी भारी नहीं पड़ सका, राजस्थान में अकेला मोदी भारी नहीं पड़ सका, तो मोदी भारी कब पड़ेंगे भाई साहब? भैया राजस्थान में, मैं कोटा से, परसों कोटा से ही आ रहा हूँ। कल शाम में कोटा से यहाँ घुसे हैं। मैं राजस्थान कोटा पूरा घुमा, और वहाँ इस बार की सरकार बनेगी ना राजस्थान में, देखिएगा वहाँ का मुख्यमंत्री बालकनाथ बनेगा। राजस्थान में बालकनाथ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वहाँ का मुख्यमंत्री बालकनाथ बनेगा। ये मैं कह रहा हूँ, ये भी लिख के दे रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ। उपाध्यक्ष बन गया ना वहाँ का, बीजेपी का। देखिए, ये संतों का देश है, और यहाँ एक योगी, मोदी तो खुद संत है, योगी संत है, बालकनाथ जी संत हुए। ये संतों से इस देश का शासन चलेगा, जो अच्छा रहेगा। नहीं तो ये सब लालू जो कि चारा, पशु का चारा खाने वाला व्यक्ति, यही सब देश का चाह रहे हैं आप लोग कि यही देश का राजा हो। अच्छा ठीक है, हम कुछ नेताओं का नाम लेंगे, आपको एक शब्द में जवाब देना है, ठीक है? राहुल गांधी चोर है, ममता बनर्जी चोर है, अखिलेश यादव चोर है, नीतीश कुमार चोर है, पलटू राम है, पलटू राम। नरेंद्र मोदी इससे बेसी ईमानदार आदमी जिसका आगे ना न पीछे पागा कोई नहीं है। यह इसका 1 अरब 40 करोड़ जनता के लिए जीता। अशोक गहलोत, ये भी चोर है। लाल डायरी सुने होंगे, लाल डायरी सुने होंगे, विधानसभा में लहराई गई थी। लालू यादव, ये तो बड़का चोर है, जो चारा तक खा गया। ये लोग तो आदमी का खाता था, ये लोग चारा, पशु का चारा तक खा गया। नीतीश कुमार, ये तो पलटू राम है। योगी है, योगी तो योगी है। योगी ने तो सुधार दी, तख्ती लेकर के लोग थाने पर जा रहे हैं कि मुझे माफ कर दे। योगी की मैं आ रहा हूँ, वृंदावन गया था। MK स्टालिन ये तो खत्म है, इसको जीने का अधिकार नहीं है, जो कि आज तक सनातन धर्मियों को नहीं समझ पाया। वो क्या शिवराज सिंह चौहान, वो बहुत अच्छे आदमी है, उनकी सरकार चल रही है मध्य प्रदेश में। अमित शाह गृह मंत्री 370 हट गई। वहाँ के जो हमारे सेना है कितने वाह कर रहे हैं, देखिए जाकर के जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। हिमंता बिस्वा शर्मा, 1 नंबर आसाम के मुख्यमंत्री, जिसने कि जो कि जितने भी अवैध मस्जिद, अवैध कार्य हो रहे थे, सबको तोड़वा दिया। हेमंत सोरेन उसे भ्रष्ट शासन जिसके हाथ में है। मैं वहीं का निवासी हूँ।
मैं झारखंड का निवासी हूँ और हेमंत सोरेन के घर के ठीक बगल में मेरा घर है और दुख की बात है उससे भ्रष्ट प्रशासन नहीं होना चाहिए। अच्छा, हेमंत सोरेन एक भ्रष्ट। आखिरी नेता का नाम ले रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा। पूरे देश में सबसे लोकप्रिय नेता हैं प्रियंका गांधी। वो तो गांधी फैमिली जीरो उसमें लगा दीजिए, वो 0-0 रहेगा इसमें। 0-0 रहेंगे। हाँ हाँ सब चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे हमारा ग्राउंड जीरो से सर्वे कि किस नेता की लोकप्रियता कितनी ज़्यादा बढ़ी है और कितनी ज़्यादा कम हुई है। खैर 2024 का चुनाव आते आते हम हर एक गांव मोहल्ला तक पहुंच के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से नेता कितने बढ़िया हैं और 2024 के इलेक्शन के बाद क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं कि नहीं, और लोगों से हम बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार।